मेरे प्रिय बच्चों को और उनके अभिभावकों को पमी मैम का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल होंगे। आप सभी हैरान हो गए ना कि आज पमी मैम इतनी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रही है। बताती हूँ। इधर देखिए मेरे बोर्ड की तरफ। आज पमी मैम ने कक्षा को किससे सजाया? मेरा ये बोर्ड जिस पर मैंने लिखा है हिंदी दिवस 14 सितंबर अभी कुछ दिनों में आ रहा है ना, तो आज की कक्षा जो है वो इसी हिंदी दिवस के बारे में है। मैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, पर मुझे कई पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने कहा, बच्चों ने कहा, मैम प्लीज हमें हिंदी दिवस के बारे में बताओ। तो मैंने भी हिंदी दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त की और वही जो मैंने सीखा वो मैं आज की कक्षा में आपको बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये जो मैं सारी बातें आपसे कर रही हूँ ये कौन सी भाषा में कर रही हूँ बताओ? हिंदी में भाई। मैंने कल रात को सोचा कि मैं किस भाषा में सोचती हूँ। देखो, मुझे पंजाबी आती है, मुझे उर्दू भी आती है, इंग्लिश लिखना पढ़ना भी आता है, पर पता है मैं सोचती किस भाषा में हूँ? हिंदी में भाई। क्यों सोचती हूँ हिंदी में? क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है। वो मेरे मम्मी पापा मुझसे बचपन से बोल रहे हैं और इसे मदर टंग भी कहते हैं। और अभी जिसकी मैं बात करूंगी वो मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है भाई। और पता है मुझे रात को सपने भी हिंदी भाषा में आते हैं। क्यों आते हैं? इसके लिए एक गाना गाए, चलेंगे भी सुनेंगे। ओके। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि की भाषा। अब ये जो भाषा है वो देवनागरी में लिखी जाती है। और ये देखो मिस ने छ, ण, क, त, छ, ग, ये सब क्या है? देवनागरी में जब हम लिखते हैं तो स्वर और व्यंजन। तो मिस ने आज बोर्ड को कितना चमका दिया। तो ये देवनागरी वाली भाषा है, लिपि इसकी देवनागरी है। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन में मन की अभिलाषा। हिंदी दिवस पर्व है, हिंदी दिवस पर्व है। भारत देश में मुझे इस पर गर्व है। और हिंदी मेरे देश की धड़कन है। मेरे देश भारत की, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है। तो चलिए मिस अब आपको इसके पीछे, हिंदी दिवस के पीछे का इतिहास बताती हैं। आपको मालूम है ना कि हमारे देश भारत ने 200 साल अंग्रेजों की गुलामी सही थी। उस समय बहुत सारे क्रांतिकारियों ने और देशभक्तों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी ना। और उस समय कोई कश्मीर से लड़ रहा था, कोई महाराष्ट्र से लड़ रहा था, कोई दक्षिण भारत से लड़ रहा था, तो कोई गुजरात से लड़ रहा था। और इन सब जो प्रांत थे इनकी भाषा क्या थी? अपनी भाषा थी भाई। पर इन सबको एक सूत्र में किसने जोड़ा? हिंदी भाषा में। एकता के सूत्र में बांधने वाली हिंदी भाषा। और इसके बारे में सन 1918, ये तिथि तो वो कोई भी हो सकती है, 1918 में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आप पहचानते हो पर फिर भी उनकी तस्वीर ये रही, महात्मा गांधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा बुलाई और उसमें प्रस्ताव रखा कि हिंदुस्तानी भाषा, देखो भाई उस समय हमारे भारत में कौन थे? मुस्लिम भी थे, तो हमारे यहाँ उर्दू भाषा भी थी। तो उस समय की भाषा को हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। तो सबसे पहले गांधी जी ने किया, भारतेंदु जी ने भी किया और मालवीय जी ने भी किया। ये है 1949। आपके लिए 49 मुश्किल है,
1949, 14 सितंबर 1949 हमारे देश के संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल गया। भाई कितनी बड़ी बात है। इसके लिए कितने लोगों ने प्रयास किया मालूम है आपको? तो उस समय से हम हर प्रति वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। और पहला हिंदी दिवस कब मनाया? ये देखिए 14 सितंबर 1953 में पहला हिंदी दिवस मनाया। भाई क्यों मनाया हिंदी दिवस? क्योंकि हमारी भाषा जो है धीरे धीरे गुम हो रही थी, लुप्त हो रही थी। तो जैसे हम टीचर्स डे मनाते हैं, अध्यापक दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो कम से कम एक दिन तो हमें हिंदी को देना है ना। क्यों? क्योंकि ये इतनी सरल भाषा है, इतनी समृद्ध भाषा है, इतनी आसान भाषा है। हमें इसको ऊपर उठाना है, इसके लिए हमें योगदान देना है। कैसे देना है अभी बात करते हैं। और इसको पूरे विश्व में विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अभी मैं इसकी बात करती हूँ। अब कुछ बातें बैठ के करते हैं। मम्मी मैम ने अभी आपको बताया कि इसको विश्व की कई देशों में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपको मालूम है, मैंने अभी गूगल में सर्च किया, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है चाइनीज भाषा, दूसरे नंबर पर स्पेनिश भाषा, तीसरे नंबर पर इंग्लिश। और कितनी हैरानी की बात है भाई, हमारी हिंदी भाषा पूरे विश्व में बोली जाने वाली चौथे नंबर की भाषा है। कितनी मजे की बात है ना। तो सिर्फ भारत में ही नहीं बोली जाती। अब मैं आपको कुछ ऐसे देशों के नाम बताती हूँ जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। नेपाल में बोली जाती है, फिजी में बोली जाती है, मॉरिशस में बोली जाती है, टोबैगो में बोली जाती है, और गुआना में बोली जाती है, ट्रिनिडेड में बोली जाती है, और सूरीनेम में बोली जाती है। कितनी हैरानी की बात है ना। तो जिस भाषा का इतना सम्मान हो, यदि विश्व में आप कहीं भी जाओ और कोई हिंदी बोल रहा हो तो आपको लगता है ना, अरे ये मेरे देश का है, ये हिंदुस्तानी है, और मैं तो गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है क्योंकि वो भारतीय है। तो आपको पता है विश्व में कितने लोग हैं, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे भारतीय देश में आते हैं। क्यों? हम पर पीएचडी करने आते हैं, हमारे देश की संस्कृति पर, हमारे देश की सभ्यता पर, और हमारी हिंदी भाषा में। वो हिंदी नहीं होते, बट वो हमारी संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये सिर्फ हिंदी एक भाषा ही नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की पहचान है, उसकी जान है। तो एक छोटी सी पोएम और करें। मिश्री से भी मीठी है, मिश्री होती है चीनी जैसी, मिश्री से जो मीठी है वो मेरी हिंदी भाषा है। दिल से दिल को जोड़े जो, जैसे ही मुझे पता चलता है कोई हिंदी वाला बोल रहा है, मैं तो चाहे वो जापानी हो, चीनी हो, मैं तो उससे दिल से जुड़ जाती हूँ। दिल से दिल को जोड़े जो, जिससे जुड़ी हर आशा है। आशा होती है होप। हिंदी है मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान, हिंदी ही मेरी है शान। आपने कभी नोट किया है कि पमी मैम ने जितनी भी अब तक आपको चीजें पढ़ाई, 33 क्लासेस में आपकी ले चुकी हूँ, उनमें मैंने हमेशा हिंदी बोली। क्यों बोली भाई? बहुत सारे बच्चे जो है ना वो हिंदी बोलने में शर्म खाते हैं। उनको लगता है नहीं भाई मुझे हिंदी नहीं बोलनी, मैं तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता हूँ, क्या मुझे इंग्लिश नहीं आती? मैं भी जानती हूँ, बट मैं गर्व से बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी से प्यार है, ये मेरी राष्ट्रभाषा है। और आपको पता है कि ये जो हिंदी दिवस है, इस दिन क्या होता है? हमारे राष्ट्रपति जी कोविंद जी, कौन है वो? कोविंद जी। इन दिनों वो उस दिन ऐसे हिंदी के लेखकों को और कवियों को सम्मानित करते हैं। और उस दिन स्कूलों में, कॉलेजों में, विद्यालयों में
ऑफिसेज में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, कविताएं, लेख, निबंध, अनुच्छेद। तो ये जो क्यों होता है? ताकि हमारी हिंदी का प्रसार हो, हमें गर्व हो। और मैं तो आपसे सब बच्चों से कहूंगी कि जो हमारे हिंदी के इतने महान लेखक हैं, जरा उन लेखकों की बातें करें कि कौन है। देखिए, बहुत पहले हमारे वेद लिखे, वो संस्कृत में लिखे गए थे, उपनिषद लिखे गए, बट वो भी हमारे भारत में लिखे गए, तो संस्कृत से कई भाषाएं उपजित हुई। ठीक है, तो हमारे हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं प्रेमचंद जी, अज्ञेय जी, भारतेंदु जी, महाश्वेता देवी जी, और कई कवि हैं दिनकर जी, प्रसाद जी, हरिवंश राय बच्चन जी, और मुझे तो कई लेखिकाएं बहुत पसंद है। अमृता प्रीतम लिखती तो पंजाबी में थी, पर हिंदी में भी बहुत लिखा। और मैं मृदुला गर्ग को बहुत पढ़ती हूँ, शिवानी जी को बहुत पढ़ती हूँ, और मैंने उन सबकी किताबों से अपना एक संग्रह बनाया हुआ है। तो आज आप छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं? आप भाई अ आ ई क ख याद करो, हिंदी की कविताएं याद करो। आज के दिन आपने प्रण कर लेना है कि मुझे हिंदी सीखनी है। भारत के कई ऐसे प्रांतों में कई ऐसे बच्चे जिनको हिंदी नहीं आती, वो बांग्ला बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, उन्हें हिंदी नहीं आती। तो आज प्रण कर लेना है कि हिंदी दिवस पर मैं हिंदी सीखूंगी, लिखनी और पढ़नी, बोलनी तो आपको आती है। हिंदी में टीवी में कई ऐसे चैनल है जिनमें हिंदी बोली जाती है, तो आप हिंदी का न्यूज़पेपर लो, अखबार लो, उसको पढ़ो, अपने लिए कुछ याद करो, और अपनी बुद्धि में, आपको पता है कवि जो किताबें होती है ना, वो एक ऐसी हमारी पूंजी होती है, ऐसी चीजें होती है। इन लेखकों की किताबें खरीद कर अपनी एक लाइब्रेरी बनाओ, अपने को एनरिच करो। ठीक है, मिस ने आपको इतनी बातें बताई, तो एक बात मुझे और भी बतानी है कि एक शब्द होता है प्रांतीय भाषा, उपबोली, उपभाषा, जिसे अंग्रेजी भाषा में डायलेक्ट कहते हैं। आपको पता है कि हिंदी जब हम बोलते हैं या कोई भी भाषा हम बोलते हैं, तो हर थोड़ी दूरी में जाने पे वो बदल जाती है, उपभाषा बन जाती है। तो हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे डायलेक्ट है, और उसके जिक्र करें, थोड़ा सा आपको बताना मैं जरूरी समझती हूँ कि हमारी बोली हिंदी भाषा ब्रज भाषा भी है। ब्रज में बोली जाने वाली ब्रज भाषा, खड़ी बोली हरियाणा में बोलने वाली हरियाणवी है, वो हिंदी, पर वो हरियाणवी भाषा हो जाती है। बुंदेलखंड में जो बोली जाती है वो बुंदेली भाषा, अवध में बोली जाने वाली अवधी भाषा, बाघेली भाषा या बघेली भाषा भी होती है। और कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में है, वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नौजी भाषा, वो है हिंदी। और छत्तीसगढ़ में क्या बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी भाषा। तो देखा कि हिंदी का जो स्वरूप है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बदल जाता है, बट ये रहती हिंदी ही है। तो हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी वारी वारी। मिस ने आपको इस कक्षा में कितना कुछ कराया भाई। तो आप, मेरी वीडियो लंबी बन गई है, आप इसे थोड़ा थोड़ा करके सीखें, ठीक है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर की पमी मैम आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हैं, और आप सब प्रण करेंगे कि हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करके अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और हिंदी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। यह आपका कर्तव्य है। इस भाषा को लुप्त नहीं होने देना, और गर्व से कहो कि मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मुझे हिंदी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। धन्यवाद।